गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे लेटर राइटिंग। तो जब हम लेटर राइटिंग करते हैं तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न किस बात में होती है बच्चों को कि लेटर की स्टार्टिंग कैसे करें, उसकी एंडिंग कैसे करें। तो आज हम सबसे पहले जान लेते हैं कि लेटर्स जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, और आज इस वीडियो के बाद आपका एक भी कन्फ्यूज़न नहीं बचने वाला। लेटर राइटिंग के फॉर्मेट से लेकर उस फॉर्मेट में जितने भी क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको इसमें सोल्व करने वाले हूँ। सभी क्वेश्चंस के जवाब, सभी कन्फ्यूजन्स के जवाब मैं इस वीडियो में के लास्ट में कन्फ्यूजिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देने वाली हूँ। तो आप प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें, और ये वीडियो देखने के बाद आई कैन गारंटी कि आप फॉर्मेट को तो कभी नहीं भूलेंगे, और अगर आपको फॉर्मेट आता है तो लेटर आप आराम से लिख ही लेंगे। Let's discuss the format of formal letters. First of all, we will write sender's address. Sender's address में हम लिखेंगे भेजने वाले का एड्रेस, और एड्रेस ही लिखेंगे. We will not write the name of that person. After that, leave one line blank. एक लाइन खाली छोड़िए, और उसके बाद हम लिखेंगे डेट, और डेट लिखने के बाद अगेन we will leave one line blank. एक लाइन फिर से खाली छोड़ेंगे, और फिर हम लिखेंगे रिसीवर का एड्रेस, जो लेटर को रिसीव करेगा उसका एड्रेस आपको यहाँ पर लिखना है. आफ्टर दैट यू विल राइट सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन में हम संबोधन करेंगे, डियर सर, रिस्पेक्टेड मैम, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट हियर, राइट दैट थिंग. आफ्टर दैट देयर विल बी सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट बहुत ज़रूरी होता है हमारे फॉर्मल लेटर्स में. और सब्जेक्ट जो है आपको 6 से 7 शब्दों में लिखना होता है. एंड ऑलवेज स्टार्ट इट विद रिगार्डिंग. रिगार्डिंग किस चीज़ के बारे में आप बता रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट है आपका वो इसमें लिख देंगे. देन 6th वन विल बी बॉडी ऑफ लेटर. अब बॉडी ऑफ लेटर में आप क्या लिखेंगे ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके अभी बताती हूँ. अब बॉडी ऑफ लेटर लिखेंगे, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग आता है. जो हमारा सैल्यूटेशन था उसके अकॉर्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग कर देंगे हम. आफ्टर दैट यू विल राइट सिग्नेचर. आप अपने सिग्नेचर कर सकते हैं, और उसके बाद सेंडर का नाम लिख सकते हैं, जो लेटर भेज रहा है उसका नाम हो सकता है. और अगर वो किसी डेजिग्नेशन पे है, किसी कोई उसका पद है, तो वहाँ पर उसका डेजिग्नेशन भी ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं. तो दिस वॉज द फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर्स. नाउ ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आवर फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर. तो सबसे पहले देखिए आप, हाउस नंबर 38, कीर्ति नगर, न्यू दिल्ली 110015. ये क्या है, ये हमारे सेंडर का एड्रेस है, जो लेटर भेज रहा है उसका एड्रेस है. उसके बाद हमने एक लाइन ब्लैंक छोड़ा, और उसके बाद हमने लिखा डेट. तो आप भी इसी तरह से करेंगे. 24 मई 2020. नो नीड टू राइट एनी कोमा और एनी फुल स्टॉप. कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी कोमा या किसी भी फुल स्टॉप को नहीं लगाना, ना एड्रेस में लगाना आपको, ना डेट में लगाना. उसके बाद आप तीसरे पे आ जाएंगे. तीसरा स्टेप हमारा क्या था, रिसीवर का एड्रेस लिखना. अब रिसीवर का एड्रेस हम क्वेश्चन में 2 से के बाद जो एड्रेस होता है वो रिसीवर का एड्रेस होता है. जब आपको क्वेश्चन में दिया जाता है कि राइट अ लेटर टू योर प्रिंसिपल या टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर, या राइट द जो भी हमें 2 के बाद जो एड्रेस होता है, दैट एड्रेस यू विल राइट हियर. सबसे पहले इस एड्रेस में आप लिखेंगे उस पोस्ट का नाम, उस पद का नाम, यानी उस संस्था के सबसे बड़े अधिकारी जो भी हैं उनकी पोस्ट क्या है, उस पोस्ट का नाम लिखिए. और उसके बाद आप लिखेंगे उस ऑफिस का एड्रेस, वो कौन सा एडिटर है तो कौन से न्यूज़पेपर का है, जैसे द हिंदू लिख रखा है यहाँ पर. प्रिंसिपल है तो कौन से स्कूल का है, GSSS का GSSS, या यहाँ पर कोई भी नाम अगर आपके क्वेश्चन में जो भी एड्रेस दे रखा है वो यहाँ पर लिख देंगे. और उसके बाद वो उस स्थान का नाम जहाँ पर वो ऑफिस जो है सिचुएटेड है. अंडरस्टूड. देन आफ्टर दैट यू विल राइट सैल्यूटेशन. उसके बाद हम सैल्यूटेशन लिखेंगे. रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, रिस्पेक्टेड मिस, रिस्पेक्टेड वट एवर यू वॉन्ट टू राइट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ योर लेटर. अपने लेटर की आवश्यकता अनुसार आपको जो लिखना है यहाँ पर आप लिखेंगे. एंड उसके पश्चात आप लिखेंगे सब्जेक्ट. सब्जेक्ट जो है 1-1.5 साल पहले हम सब्जेक्ट को ऊपर लिखा करते थे और सैल्यूटेशन को नीचे लिखते थे, बट अब CBSE ने एक चेंज किया है बेटा, और उस चेंज के अकॉर्डिंग जो रिस्पेक्टेड जो हमारा सैल्यूटेशन है वो हमारे सब्जेक्ट से पहले आने लगा है. तो अगर आप अपने आप को शो करना चाहते हैं कि यू आर एन अपडेटेड स्टूडेंट, तो यहाँ पर आप इस चेंज को एक्सेप्ट करेंगे और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपने लेटर राइटिंग में.
तो फिर हमने लिख दिया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा मैक्सिमम 6 से 7 शब्दों में होना चाहिए और उसका फर्स्ट वर्ड तो यही लिखना है आपको सब्जेक्ट में, रिगार्डिंग। रिगार्डिंग यानी के बारे में, किसके बारे में है, लीव एप्लीकेशन है, रिगार्डिंग टेकिंग एसएलसी है, कुछ भी जो भी हमारा सब्जेक्ट है, जिस भी वजह से आप लिख रहे हैं लेटर, जो रीजन है आपके लेटर राइटिंग का, वो यहाँ पर आप लिख देंगे। देन राइट द बॉडी ऑफ द लेटर। फिर हम बॉडी लिखेंगे लेटर की, और बॉडी ऑफ द लेटर में मिनिमम 3 पैराग्राफ्स आर मस्ट टू राइट। 3 पैराग्राफ बहुत जरूरी होते हैं लिखने, और इन तीनों पैराग्राफ्स को बनाने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती, इसकी प्रैक्टिस हम धीरे धीरे कर लेंगे। तो सबसे पहले इन फॉर्मेट्स को समझना, इन्हें लिखना, इन्हें याद करना जरूरी है, और उसके बाद प्रैक्टिस जरूरी है, क्योंकि ये हमारा राइटिंग का सेक्शन है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा अच्छे से हम अपना लेटर राइटिंग कर पाएंगे। तो देखिए पैराग्राफ 1 में हम क्या लिखेंगे, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे कि आप कौन हैं, और आप बताएंगे कि आप लिख क्यों रहे हैं लेटर, पर्पस ऑफ राइटिंग लेटर। पैराग्राफ 2 में आप अपने मैटर की, अपने प्रॉब्लम की डिटेल बताएंगे और बताएंगे कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है इसकी वजह से। पैराग्राफ 3 में कंक्लूजन देंगे, सॉल्यूशन देंगे कि आप क्या चाहते हैं उस अधिकारी से, कि वो आपके लिए क्या ऐसा करे कि आपका पर्पस जो है वो सर्व हो जाए। अंडरस्टूड। देन राइट थैंक यू, और उसके बाद सैल्यूटेशन के अकॉर्डिंग वी विल राइट योर सिंसियरली या ओबीडियंटली और फेथफुली। कहाँ हम सिंसियरली लगाएंगे, कहाँ फेथफुली और कहाँ ओबीडियंटली, ये हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। तो उसके बाद लिखिएगा अपना नाम, और नाम के बाद अगर आपका कोई डेजिग्नेशन क्वेश्चन में दे रखा है तो आप उसे लिख सकते हैं। अगर नाम भी नहीं दे रखा तो वी कैन राइट हेयर XYZ और ABC। तो इसकी तरह से आगे बढ़ते हैं, और अब करेंगे हम फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर्स। The format of informal letters. So first of all, what we will write? We will write address of sender. After that, we will write date, then salutation, then message, and last में complimentary closing and write our name. तो चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल में। यहाँ पर सपोज सेंडर का एड्रेस है हाउस नंबर 38 कीर्ति नगर न्यू दिल्ली, और जो भी न्यू दिल्ली का जो पिन कोड दे रखा है दैट यू कैन राइट हियर। तो सबसे पहले हमने भेजने वाले का एड्रेस लिखा जो लेटर को लिख रहा है। उसके बाद 1 लाइन ब्लैंक छोड़ के आप लिखेंगे डेट, और डेट का फॉर्मेट यही होना चाहिए बच्चों जो मैं लिखवा रही हूँ, 24 मई 2020। आफ्टर दैट यू विल राइट हियर डियर सैल्यूटेशन। आप सैल्यूट करेंगे, संबोधन करेंगे कि डियर कौन, डियर आप जिसको भी लेटर लिख रहे हैं इस ब्लैंक में वो आ जाएगा। फादर है तो फादर, मदर है तो मदर, इफ़ इट इज़ ब्रदर देन ब्रदर, डियर सिस्टर, या आपका कोई फ्रेंड है तो डियर राम, डियर मोहन, डियर वट एवर यू वॉन्ट टू राइट हियर यू कैन राइट। अंडरस्टूड। आफ्टर दैट हाउ यू विल स्टार्ट द बॉडी। आप बॉडी कैसे स्टार्ट करेंगे, ये लाइन आपको स्टार्टिंग में ही लिख देनी है। आई एम फाइन हेयर। मोस्टली जो आपके इनफॉर्मल लेटर हैं उनमें ये लाइन फिट हो जाएगी, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। मैं बिल्कुल सही हूँ यहाँ पर, और होप यू ऑल्सो बी फाइन देयर, और उम्मीद करता हूँ तुम भी अपने स्थान पे सही होगी। और उसके बाद आपको जो भी मैसेज देना है वो यहाँ पर आप मैसेज राइट कर देंगे। आफ्टर दैट यू विल राइट कन्वे माई रिगार्ड्स टू ऑल फैमिली मेंबर्स। तो ये लाइन भी सभी हमारे जो लेटर्स होते हैं उन सब में फिट बैठेगी, तो आप इस लाइन को भी अच्छी तरह से लर्न कर लेंगे और इसे अपने लेटर्स में यूज़ करेंगे। इनफॉर्मल लेटर्स में, फॉर्मल में नहीं चलेगी ये लाइन। एंड आफ्टर राइटिंग दिस, आफ्टर क्लोजिंग देन क्लोजिंग योर लेटर्स बॉडी, यू विल राइट कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग। अब क्लोजिंग करेंगे। अब यहाँ पर आपने सैल्यूटेशन में जो कुछ भी लिखा था, अगर यहाँ पर आप फादर को लिख रहे हैं तो यहाँ आप लिख सकते हैं योर्स लविंग सन। अगर यहाँ पर ब्रदर है तो योर्स लविंग सिस्टर या ब्रदर। तो आपका इनके साथ सैल्यूटेशन, जिसको आप लेटर लिख रहे हैं उनके साथ जो भी रिलेशन है उस रिलेशन के अकॉर्डिंग आप ये फ्रेज ये लिख लेंगे, योर्स लविंग सन, एंड राइट योर नेम एंड योर लेटर विल बी कंप्लीट। तो अब देखते हैं, देखिए क्वेश्चन को। राइट अ लेटर टू योर फादर फॉर आस्किंग हिम टू सेंड मनी टू यू इन द हॉस्टल।
आपको हॉस्टल में रहते हैं आप और आपको अपने फादर से पैसे मंगवाने हैं, तो कैसे आप अपने फादर को लेटर लिखेंगे ये हम सीखते हैं आज आप मेरे साथ। तो सबसे पहले अपना ये देखिए यहाँ पर नो एड्रेस इज गिवन, कुछ नहीं दे रखा क्वेश्चन में कि आप कौन हैं, क्या आपका एड्रेस है और आपको किसे एड्रेस लिखना है, तो यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा। यहाँ पर सीधे सीधे बता रखा अपने पिताजी से पैसे मंगवाने के लिए पत्र लिखो। तो अपना आपको इसका मतलब ये नहीं कि आप एड्रेस नहीं लिखेंगे, आपको एड्रेस लिखना पड़ेगा। आप कोई भी एक एड्रेस को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। और यहाँ पर मैं एक एड्रेस लिख रही हूँ और ये सेंडर का एड्रेस है, यानी इस लेटर को जो लिख रहा है उसका एड्रेस है हाउस नंबर 18 कीर्ति नगर भिवानी। एंड आफ्टर दैट लीव वन लाइन ब्लैंक एंड राइट डेट। डेट में हम यहाँ पर ना कोमा होगा, ना फुल स्टॉप होगा, ना कोमा होगा, ना फुल स्टॉप होगा। यहाँ पर किसी भी कोमा फुल स्टॉप की कोई जगह नहीं होती, ना एड्रेस में कोमा फुल स्टॉप लगाना है, ना आपको डेट में लगाना है। ओके स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल यूज नहीं करने आपको। देन डियर फादर, डियर फादर के बाद भी कोई कोमा कोई फुल स्टॉप नहीं लगेगा। पिताजी को खत लिखना था तो हम लिख रहे हैं डियर फादर। अब डियर फादर के बाद हमने जैसा कि हमारे फॉर्मेट में फॉर्मल लेटर इनफॉर्मल लेटर के फॉर्मेट में हमने बताया था आपसे कि भाई कैसे स्टार्टिंग करेंगे, तो वही लाइनें मैं आपको यहाँ पर यूज करके आई एम फाइन हियर इन माई हॉस्टल। अब मेरे घर में मेरे हॉस्टल में मैं तो ठीक हूँ जी। एंड होप यू ऑल्सो बी फाइन देयर, आई मिस यू अ लॉट। यहाँ पर ये एक लाइन हमने थोड़ा सा ऐड कर दी। फिर इसके बाद बताना है आप रीजन क्या है, आप क्यों लिख रहे हैं अपने पेरेंट्स को, क्यों याद आ गया आपको अपने पापा जी की। तो आप बताना है कि आई एम राइटिंग दिस लेटर टू यू फॉर मनी। इस लेटर को मैं क्यों लिख रहा हूँ, पैसे के लिए लिख रहा हूँ पिताजी। आई एम पापा आई नीड 10,000 रुपीज टू बाई अ न्यू स्मार्टफोन। एक नया स्मार्टफोन मुझे चाहिए और उसके लिए मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है। एज यू नो ड्यूरिंग लॉकडाउन, अब यहाँ पर करंट सिचुएशन हम ले लेते हैं कि आपको जैसे पता ही है कि लॉकडाउन के दौरान माई ऑल होमवर्क एंड क्लास वर्क इज कमिंग ऑन फोन। वी हैव टू डू सम होमवर्क फ्रॉम इंटरनेट। अब इंटरनेट से भी हमें काम करना पड़ रहा है। सो आई रिक्वेस्ट यू, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ टू काइंडली सेंड मी मनी इफ पॉसिबल। अगर पॉसिबल हो, अगर आपके पास पैसे हो तो प्लीज मुझे सेंड कीजिए। कन्वे माई रिगार्ड्स, दिस लाइन भी मैंने आपको फॉर्मेट में बताई थी तो इस लाइन को भी हम यहाँ यूज करेंगे। कन्वे माई रिगार्ड्स टू ऑल फैमिली मेंबर्स। आफ्टर दैट यहाँ पर सैल्यूटेशन में आप जिसको भी सैल्यूट कर रहे थे, जिसको भी संबोधित कर रहे थे, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री में लिखेंगे आप कि योर्स लविंग सन। इनसे आपका जो भी रिश्ता है वो यहाँ पर लिख दिया जाएगा और उसके बाद आप अपना नाम लिख देंगे। और इस प्रकार से हम आपका ये जो इनफॉर्मल लेटर है वो कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप आपको फॉर्मेट दोनों टाइप के लेटर्स का अच्छे से आ गया होगा और आप इनफॉर्मल लेटर भी लिखना सीख गए होंगे। तो आप देखते हैं कुछ ऐसे कंफ्यूजिंग पॉइंट्स जो हमें हमेशा कंफ्यूज करते रहते हैं अबाउट डेट, अबाउट सैल्यूटेशंस एंड अबाउट कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट्स। नाउ it is time to remove our confusions. First of all, know about date. डेट को आप इस तरह से डैश लगा के लिखें या फिर इस तरह से स्लैश लगा के लिखें जी हम, या फिर इस तरह से लिखें, इस तरह से लिखें और इस तरह से लिखें। और इन तीनों में से आप बताइए ये रॉन्ग भी गलत है, ये भी रॉन्ग माना जाएगा। एंड दिस वन ऑल्सो कंसिडर रॉन्ग। देयर आर ओनली 2 मेथड्स टू राइट डेट। या तो आप पहले मंथ लिखें, आफ्टर दैट you write the name of the date and then 2020 year, या फिर आप करेंगे date then month then year। तो this is the most appropriate way to write date। आप इसी तरह से बिना किसी कंफ्यूजन के आप इसी को फॉलो करेंगे। आफ्टर दैट सी सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन कैसे करेंगे जी, डियर सर। पहले स्टूडेंट्स हम क्या करते थे, हम यहाँ पर लिखते थे रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम। फॉर्मल लेटर्स की बात मैं कर रही हूँ यहाँ पर। तो अब डियर को भी फॉर्मल ही समझा जाता है और डियर सर लगाते हैं अब अकॉर्डिंग टू न्यू पैटर्न, न्यू ट्रेंड। तो हम पुराने ट्रेंड को छोड़ते हुए नए ट्रेंड से शुरुआत करेंगे और हम अपने लेटर्स में सैल्यूट करेंगे, सैल्यूटेशन में यूज़ करेंगे डियर सर या डियर सर्स या डियर मैम। एंड या फिर आप अगर नाम लिखना चाहते हो तो आप लिखेंगे डियर मिस्टर, और मिस्टर के बाद उसका नाम पूरा ना लिख के सिर्फ लास्ट नाम लिखेंगे, लास्ट नेम लिखेंगे, उसका सर नेम लिखेंगे। सपोज अगर कोई रामदास है तो आप लिखेंगे डियर मिस्टर दास, डियर मिस्टर दास। अब अकॉर्डिंग टू द सैल्यूटेशन
आवर कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग विल बी। तो जो हम कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग नीचे योर्स लिखते हैं वो किसके अनुसार होगा, उसमें भी बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। कहीं लिखा होता है योर्स ट्रूली, कहीं लिखा होता है योर्स फेथफुली। तो बच्चों को बड़े कन्फ्यूज़ होते हैं कि कब जी फेथफुली लगाएं, कब ट्रूली लगाएं, कब सिंसियरली लगाएं। तो आज मैं आपका वो कन्फ्यूज़न भी दूर करने वाली हूँ। तो देखिए ध्यान से, डियर सर, डियर मैम या मिस या सर्स अगर आप लिखते हैं देन यू विल फॉलो योर्स फेथफुली, तो आप योर्स फेथफुली लगाएंगे। अंडरस्टैंड? कब लगाएंगे? जब आप जिसे लेटर लिख रहे हैं उसका नाम नहीं जानते, उसका नाम नहीं जानते, आपने उसे नाम से इंट्रोड्यूस नहीं किया है, सैल्यूट नहीं किया है। तो अगर सैल्यूटेशन में आपने ये वर्ड यूज़ किए हैं, इनमें से कोई भी वर्ड यूज़ किया है, तो हम यूज़ करेंगे योर्स फेथफुली। ओके स्टूडेंट्स? और ओनली एप्लीकेशंस में, स्कूल एप्लीकेशंस में यू कैन राइट योर्स ओबीडियंटली, या नहीं तो योर्स फेथफुली इज appropriate for everything in formal letters if your salutation is dear sir, dear ma'am, miss or sirs. Understand? Yes. After that, if your salutation is dear Mr. Sharma, dear Mr. Verma, dear Mr. Das, आपने नाम से salutation किया है, then you will write complimentary closing line that yours sincerely. अगर आप बंदे को पर्सनली जानते हैं, उसके नाम से जानते हैं, उसके नाम से ही उसको संबोधित कर रहे हैं, तो आप लिखेंगे योर्स सिंसियरली। इसके अलावा कोई और भी अगर आपका कन्फ्यूज़न हो तो यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।